मेरा नाम है मिलन मोदी। सरनेम पे भरोसा रखना, निराश नहीं करूँगा मैं। मतलब मैंने अपनी सरनेम को इतना सीरियसली ले लिया है कि मैंने हर आपदा को अवसर में बदल लिया है। स्टेज पे चढ़ता हूँ, अगर किसी से आई कांटेक्ट हो जाए तो फंबल कर देता हूँ, इसलिए परफॉर्मेंस से पहले मैं हमेशा अपना चश्मा उतार देता हूँ। अब ना दिखेगी किसी की आंखें, सब धुंधला दिख रहा है, बस अपने करियर की तरफ। तो अब फंबल नहीं होगा। मैं करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग, मन की बात। और घर का जवान बड़ा बेटा हूँ, वक्त बदलना चाहता हूँ, इसलिए जब मन की बात करता हूँ ना तब मैं टाइम नहीं देखता। फोकस किस पे करना है, जवान पे कि बड़े पे? जवान बड़ा बेटा सब मैं ही हूँ। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, वो बहुत 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 सभी लोगों की है। कहानी सबकी है, लेकिन बताने का अंदाज मेरा होगा। मन की बात है, ये मन की बात है, सबके मन की बात है, पर शब्द मेरे होंगे। तो मन की बात है वो घर के जवान लड़के की, 25 साल का है वो। जब 20 साल का हुआ था तो सोचा था कि पहले मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लूँगा, फिर मैं अपने सपने पूरे करूँगा। पर 20 साल से लेके 25 साल, 5 साल हो गए, और 5 साल का लेखा जोखा बस ये है कि सोचा था जिस दिन घर की ज़रूरतें जिम्मेदारियां पूरी होगी, उसके बाद मैं अपने सपने पूरे करना शुरू करूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि जिम्मेदारियों का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ और मेरी सपनों से भरी वो चांदनी रात कभी शुरू नहीं हुई। डायलॉग बाजी करूँ? डायलॉग बाजी ये है, तो डायलॉग बाजी ये है कि जिम्मेदारियां और फ़र्ज़ निभाने का मैं एक पूरा दरिया तैर गया, और बात जब आई अपने सपने पूरे करने की तो मैं बस वहीं किनारे पे डूब गया। तो अभी 25 का हो गए और अभी मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, तो मैं एक 1 बाय 1 अपनी ख्वाहिशें बताना चाहता हूँ। कहते हैं इंसान की परख होती है उसके जूतों से। इंसान की परख होती है उसके जूतों से, इसलिए मैंने अच्छा सा एक फॉर्मल शूज़ तो ख़रीद लिया, पर और कोई शूज़ नहीं है। अब वही वाले फॉर्मल शूज़ में ऑफिस में तो अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर के और 10 ओकेशंस पे पहने हुए कपड़ों के साथ वो चले ना चले, पर मैं वो फॉर्मल शूज़ चला लेता हूँ। सपने तो है मेरे जॉर्डन के, नाइकी के, पूमा के। सरनेम को इसलिए इतनी सीरियसली ली है, इसलिए पुम्बा, निकी और वो सब नहीं खरीदता। लोकल ब्रांड ही सही, छोटी सी ख्वाहिश है, लोकल ब्रांड ही सही, पर एक जोड़ी कैजुअल शूज़ और एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज़। कैजुअल, स्पोर्ट्स और अभी के मेरे फॉर्मल शूज़, ये टीम की टिकड़ी जैसे अमर अकबर एंथनी, ये मैं अपने घर पे सजाना चाहता हूँ। 25 का हो गया हूँ, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। बात करते हैं ब्लैक जीन्स की। और मतलब ब्लैक जीन्स का क्या कहूँ, जैसे घर का जिम्मेदार बेटा होता है, वैसे ही अपने कबाड़ की, वार्डरोब की नहीं, वार्डरोब अमीरों के होता है, अपनी अलमारी होती है। तो अपनी अलमारी का जो सबसे रिस्पॉन्सिबल अगर कोई पर्सन है तो वो है अपनी ब्लैक जीन्स। उसकी जिम्मेदारी है हर कपड़े के साथ चल जाना, उसकी जिम्मेदारी है शर्ट टी शर्ट किसी भी साथ चल जाना। पर मेरी ब्लैक जीन्स की जो क्वालिटी है ना, वो अच्छी नहीं है। मतलब उसको वाइट शर्ट से इतना प्यार है कि वाइट शर्ट भी थोड़े टाइम बाद गाने लगती है। वो है ना, मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो परियों की रानी, वो नहीं, मेरे रंग में रंगने वाली डार्क जीन्स हो या फिर ब्लैक जीन्स, बिकॉज ब्लैक जीन्स इज द क्वीन ऑफ डार्कनेस। वही परी और परियों की रानी, डार्क जीन्स और ब्लैक जीन्स। इसलिए ज़्यादा महंगा नहीं, अच्छी क्वालिटी का। और वो क्वालिटी कौन सी, जैसे वो जाकिर खान की लैंग्वेज में होता है ना, सक लौंडा कभी नहीं पिघलता। सोशल मीडिया पे चलता है ना वो सिग्मा, फ्लैट नहीं होता, बस वैसी ब्लैक जीन्स में सिग्मा क्वालिटी वाली, मतलब जो 2 साल तक वाइटिश ना हो, जो फेडी ना हो, ज़्यादा नहीं, बस ये सख्त लड़का और सिग्मा क्वालिटी वाली एक ब्लैक जीन्स खरीदना चाहता हूँ। 25 का हो गया हूँ, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। 2 महीनों में एक बार हेयर कट
और बियर्ड ट्रिम कराता हूँ सलून की दुकान से, सॉरी नाई की दुकान से, मिडिल क्लास नाई की दुकान से आने के बाद हफ्ते तक तो ढंग का दिखता हूँ, पर उसके बाद दो महीनों तक मैं ट्रेंड के नाम पे बियर और हेयर ग्रो करता रहता हूँ, ओनली फॉर सेव मनी। सपने तो है मेरे बड़े बड़े। वैसे भी ना लुक में मैं ऋतिक सा, ना फिजिक मेरी सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसी। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई लव बनारस। वहाँ पे बहुत शांति है, सुकून है, मुक्ति है, खूबसूरती भी है। वहीं बनारस से एक बात लेके आया था, मुक्ति होना है तो काहे का ये सब झंझट, इसलिए मुझे गुड लुक से सेल्फ ऑब्सेशन भी नहीं है। हाँ, पर मैं 25 साल का हूँ, माफ़ करें मुझे बनारस की खूबसूरती, मुझे वृंदावन की मस्ती बहुत पसंद है। सपने तो है मेरे वो जावेद हबीब स्टाइल और सूरत के सिटी के बड़े बड़े वो शोरूम जैसे बड़े सैलून में जाने की, सैलून में जाने की, पर ख्वाहिश, सपने बड़े पर ख्वाहिश इतनी सी है, बस एक महीने में दो बार हेयर कट और बियर्ड सेट करा के आईने में खुद को ये अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट लुक्स में देखना चाहता हूँ। 25 का हो गया हूँ, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। वो एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, वो डायलॉग याद है ना, कामयाबी के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, कामयाबी के, ये करोड़ों वाला डायलॉग है, आउट ऑफ बजट है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो एक दूसरा भी था, घड़ी 250 की हो या 2.5 लाख की, वक्त तो सेम ही दिखाती है। पिक्चर को लोगों ने दिल में बसाया, कामयाबी वाले डायलॉग को लोगों ने अपने जहन में बसाया, पर यह 250 वाला डायलॉग मैंने अपने हाथों पे चिपकाया। यही सोच सोच के अब तक मैंने बस 250 वाली घड़ी ही पहनी है। सपना तो है मेरा वो रोलेक्स, वो राडो, पीटर, नाम भूल गया, इतना बजट के बाहर है, नाम भूल गया, जाने दो। पर ज़्यादा नहीं, 2500 वाली ही, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, सरनेम जिंदाबाद, मेड इन इंडिया, टाइटन या फिर फास्ट ट्रैक की घड़ी पहन के, टाइटन या फिर फास्ट ट्रैक की वो 2500 वाली अच्छी वाली घड़ी पहन के, वो घड़ी की कांटों की टिक 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 में, जा लड़के जा तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी, ये सुनना चाहता हूँ। 25 का हो गया हूँ, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। बात है लड़कों और लड़की के सपने में एक होता है वो ड्रीम बॉय, घोड़े पे आने वाला, राइट, बहुतों के होता है, कॉमन है, नॉट फॉर ऑल पर ज़्यादातर मेजॉरिटी। उसी तरह लड़कों का सपना होता है एक स्पोर्ट बाइक, इनर होता ही है, मतलब पापा से भी पूछ लो, 70s 80s 90s 80s 60s 70s में जन्मे, उनकी भी फेवरेट बाइक रॉयल एनफील्ड ही होगी, पूछ लेना एक बार। हमारी फेवरेट बाइक होती है स्पोर्ट बाइक। इसका भी चस्का कब लगा, एक तो बचपन में देखी थी हमने धूम, साइकिल चलाने की उम्र में देखी थी हमने धूम, अली की येलो बाइक, कबीर की रेड बाइक, कबीर के पंटरों की ब्लैक बाइक, और ऊपर से हम ठहरे जर्सी नंबर 7 माही भाई के फैन। मतलब बाइक का शौक तो अलग ही लेवल पे है। उनके वो 2011 के सिक्सर जैसा, कभी ना भूलने वाला, बस वैसा सपने जैसा है। पर क्या करें, घर का बड़ा बेटा हूँ, इमेजिन कर सकते हैं मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, बजट और माइलेज में बेस्ट वाली, इमेजिन कर लो। यस, मतलब लाइफ इतनी रेगुलर है कि मेरे पास सुपर के नाम पे सुपर स्प्लेंडर भी नहीं है, सेल्फ स्टार्ट वाली, किक वाली है, क्योंकि संघर्ष लिखा के आए हैं। सपना तो मेरा है अच्छी सी स्पोर्ट बाइक लेने का, वही धूम वाली, जॉन अब्राहम वाली, पर क्या करें, ज़्यादा नहीं, होंडा शाइन स्पोर्ट बाइक, चंद्र के जैसे चमकने वाली स्पोर्ट बाइक ना सही, लेकिन तारों की तरह टिमटिमाने वाली वो होंडा शाइन पे मैं थोड़ा तशन मार लेना चाहता हूँ। 25 का हो गया हूँ, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। वैसे तो 2-3 स्टांजा थे, बट ये लास्ट स्टांजा,
वो ख़त्म भी तो करना है, पनवेल भी तो पहुंचना है 5 बजे। तो लास्ट आंसर ये है कि कमाते कमाते 5 साल हो गए, 20 से 25 का हो गया। 5 साल का लेखा जोखा बस ये कहूँ, 5 साल का लेखा जोखा बस ये कहूँ कि जिम्मेदारी और फ़र्ज़ निभाने का मैं एक पूरा सफ़र तय कर गया। पर बात जब मेरी छोटी सी ख्वाहिशों की आई ना, तब मैं घर की दहलीज तक लांग ना पाया। मान लिया, मेरा कह गया मेरा वो कन्हैया, जो हुआ अच्छा हुआ, ये मैं तब मान गया जब 20 साल की उम्र तक मैं मेरी माँ का नटखट मस्तीखोर कन्हैया, 20 साल की उम्र तक का मैं वो नटखट मस्तीखोर कन्हैया, 25 का होते होते अपने पापा की नज़र में मैं जिम्मेदार बेटा राम बन गया। 25 का होते होते 25 का होते होते मैं मेरे पापा की नज़र में जिम्मेदार बेटा राम बन गया। यही बनना है। जय श्री कृष्ण।